हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 10.5 को। कल फ्रेंड्स हमने इसमें से 1 से लेकर के 6 नंबर प्रश्न तक के पूरा हल करा दिया था। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि 6 नंबर प्रश्न तक के कल हल करा दिए थे। आज 7 से लेकर के फ्रेंड्स इसमें देखिए टोटल 12 प्रश्न थे, तो 7 से लेकर के इसमें जो भी 12 प्रश्न बच गए थे उन सभी प्रश्नों को आज हम हल करा देंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए, जितने भी प्रश्न इन सभी प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख करके आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 7वें नंबर प्रश्न यहाँ पर लिख लिए हैं। इसमें बोला गया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, AC तथा BD व्यास है, तो सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है जिसका सम्मुख भुजा बराबर है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक हम चक्रीय चतुर्भुज बना लिए हैं जिसमें कि AC यहाँ से हमारा BD व्यास होगा और सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ से हम AOB एक त्रिभुज ऊपर और नीचे यहाँ पर DOC या फिर COD, आप कुछ भी बोल सकते हैं। एक त्रिभुज ऊपर है, एक त्रिभुज नीचे है, तो हम इन दोनों को लेकर के चलेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं कि त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसमें कि देखिए, यहाँ से AO और यहाँ से फ्रेंड्स CO, ये दोनों हमारा क्या है, त्रिज्या होगा। तो लिखेंगे AO बराबर CO, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा त्रिज्या। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक। यहाँ से कोण AOB ले लिए हैं और यहाँ से कोण COD ले लिए हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पर AOB बराबर कोण COD। ये फ्रेंड्स हमारा किस एंगल से बराबर हुआ, तो आप कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है फ्रेंड्स, लिख दिए हैं। यहाँ से BO और यहाँ से DO, अब ये त्रिज्या हो जाएगा इस तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर BO और बराबर में लिख देंगे DO। यहाँ पर त्रिज्या लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स A से S नियम से यहाँ पर बराबर होगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि सर्वांगसम होगा, साइड एंगल साइड। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं A से S सर्वांगसमता नियम से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर त्रिभुज AOB और COD लेकर चले थे, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AOB सर्वांगसम COD। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम पेज को ऊपर किए हैं, तो लिख देते हैं त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD। क्लियर है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि अतः AB बराबर में CD हमारा बराबर हो चुका है। यहाँ से देखिए AB इसी प्रकार से नीचे यहाँ पर CD बराबर हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से AB और CD बराबर हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से AD और यहाँ से BC उसी प्रकार से यहाँ पर भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा उसी प्रकार से AD और बराबर में BC। ये फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1। क्लियर है। यहाँ पर फ्रेंड्स व्यास के अंत बिंदुओं से होकर जब भी वृत्त के किसी बिंदु पर बनने वाला कोण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वो 90 डिग्री का कोण इधर 90 90 90, इधर सभी कोण हमारा 90 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ को बस आप लिख दीजिएगा कि व्यास के अंत बिंदुओं से होकर वृत्त के किसी बिंदु पर बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है, जो कि हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि कोण हमारा 90 डिग्री का होता है। यहाँ से देखिएगा, ये हमारा AC और यहाँ से BD, ये हमारा व्यास है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि AC तथा BD व्यास है। ठीक है, अगर ये फ्रेंड्स व्यास हो जाएगा तथा हमारे यहाँ से कोण A, कोण B, कोण C, कोण D बराबर हो जाएगा। तो कोण A बराबर कोण B, कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, ये सभी हमारा क्या 90 डिग्री का हो जाएगा। ये समीकरण 1 था, तो आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए। और समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख देते हैं ताकि आपके सामने रहे। अतः समीकरण 1 तथा 2 से ABCD एक आयत है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर हम लिख दिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये देखिए 7वें नंबर प्रश्न हल हो जाता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसमें फ्रेंड्स आपको लग रहा है कि कोई प्रश्न हम कहीं पर नहीं समझे, तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगी। चलिए अब हम आते हैं 8वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि ABCD एक समलंब है। तो AB, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा समांतर का साइन होता है। तो AB समांतर CD तथा AD बराबर BC है। तो सिद्ध करें कि ABCD एक चक्रीय, ये चतुर्भुज दिए फ्रेंड्स, एक चक्रीय चतुर्भुज है।
तो यहाँ से आप देखिएगा AD हमारा बराबर हो जाएगा BC के। तो फ्रेंड्स अगर AD बराबर में BC है तो यहाँ से ADC, ये फ्रेंड्स ADC एक कोण हो जाएगा, यहाँ से हमारा BCD ये भी हमारा एक कोण हो जाएगा। तो इसे आप समीकरण 1 मान लेंगे। तो यहाँ से हमारा AB समांतर में हो जाएगा DC का, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख लेंगे कि AD बराबर में BC है, अतः कोण हमारा ADC बराबर में कोण हो जाएगा BCD। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। और यहाँ से हमारा AB समांतर हो जाएगा DC का, तो यहाँ लिख देंगे AB समांतर में DC। क्लियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमारा BAD एक कोण इधर से निकल जाएगा, यहाँ से फ्रेंड्स ADC एक कोण ये एक कोण ये ले लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो बस वही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे, अतः कोण BAD प्लस कोण ADC बराबर 180 डिग्री। तथा यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, ये वाला हम ले लेंगे ABC एक बार ये कोण, और यहाँ से BCD एक बार यहाँ से ले लेंगे एक कोण। तो यहाँ पर वही चीज़ हम लिख रहे हैं, ये तो 180 डिग्री का बराबर हो गया है, इधर भी 180 डिग्री का ही बराबर होगा। ABC प्लस कोण BCD बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 से। क्लियर है। ये फ्रेंड्स समीकरण 1 हम इसे माने थे, ध्यान दीजिएगा। तो लिख देते हैं समीकरण 1 से, यहाँ से कोण BAD प्लस में कोण BCD, ये देखिए फ्रेंड्स दोनों को जोड़े हैं, ये हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। नीचे लिखेंगे तथा कोण ABC, ये फ्रेंड्स ABC प्लस में कोण ADC, ये वाला फ्रेंड्स ADC ये भी हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर ही। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो वह चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ध्यान दिए होंगे, ये प्रमेय हमारा था 10.11 में, आप एक बार जाकर जरूर से देखिएगा, तो वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो वही हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अतः ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, पूरा का पूरा इस प्रकार से लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 8 नंबर प्रश्न भी आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम आते हैं 9वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि AD तथा PQ रेखाखंड है, तो सिद्ध करें कि कोण ACP बराबर कोण QCD है। ऐसा ही फ्रेंड्स फिगर ठीक आपके बुक में दिया गया था, वही बस हम यहाँ पर बना लिए थोड़ा सा बड़ा करके। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पर देखिएगा, ये फ्रेंड्स हमारा A है, ये हमारा P है, ये फ्रेंड्स AP हमारा यहाँ पर जीवा है। और देख लीजिए इसी जीवा पर हमारा यहाँ से A, यहाँ से फ्रेंड्स B, यहाँ से P, यहाँ से आप देख सकते हैं एक त्रिभुज बना गया है। इसी से फ्रेंड्स एक A, एक C, एक P, एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज फ्रेंड्स हम इसके बारे में बात करें, एक इसके बारे में बात करें, ये दोनों हमारा त्रिभुज है। तो बस यहाँ पर लिखेंगे आप कि AP जीवा पर कोण ABP बराबर में कोण ACP है। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ से फ्रेंड्स QD एक जीवा है, तो पहले वो लिख लीजिए कि QD जीवा पर, ये फ्रेंड्स QD जीवा पर देख लीजिए, एक हमारा Q, एक हमारा C, एक हमारा D, यहाँ से एक त्रिभुज है बड़ा वाला, एक हमारा Q, एक B, एक D, यहाँ से एक त्रिभुज है ये दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे कोण QCD बराबर में कोण QBD। इसे फ्रेंड्स समीकरण 1, तो इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे चूँकि AD तथा में PQ रेखाखंड है, प्रश्न में दिया गया है कि AD तथा PQ रेखाखंड है। देख लीजिए ये हमारा A है, ये हमारा D है AD, ये हमारा P, ये Q, ये दोनों हमारा रेखाखंड है। तो वही हम लिखते हैं कि चूँकि AD तथा PQ रेखाखंड है, इसलिए ये फ्रेंड्स इसलिए का साइन होता है। देख लीजिए ये हमारा A, ये हमारा D लिख देंगे। ये फ्रेंड्स अब AD नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बराबर करके भी लिखेंगे तो बात तो वही हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर तो लिख ही लिए। तो हम सीधा सीधी क्या करते हैं ABP, ये वाला फ्रेंड्स जो त्रिभुज था ऊपर, ये ABP, यहाँ से QBD, ये Q, ये B, ये D, इसमें हम चलते हैं ABP, ये हमारा QBD हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि कोण ABP बराबर में कोण QBD। समीकरण 1, समीकरण 2, आप इसको समीकरण 3 मान लीजिए। तो फ्रेंड्स नीचे लिख देंगे कि अतः समीकरण 1 कोमा दे के लिखिएगा 2 तथा 3 से। ये फ्रेंड्स जब तीनों समीकरण को आपस में यहाँ पर मिला दीजिएगा या फिर जोड़ दीजिएगा तो हमारा कोण ACP बराबर में कोण QCD प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही यहाँ पर बोला गया था कि सिद्ध करना है कि ACP बराबर में QCD है, तो ये हम सिद्ध कर दिए हैं कि ACP बराबर में QCD है।
तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 9वां नंबर प्रश्न हल हो जाता है। अब आते हैं 10वें नंबर प्रश्न पर। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि ABC एक त्रिभुज है, AB तथा AC व्यास है, तो सिद्ध करें कि बिंदु D रेखा BC पर स्थित है। तो फ्रेंड्स ऐसा फिगर यहाँ पर बनेगा जो कि हम यहाँ पर बना लिए हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर व्यास फ्रेंड्स क्या था हमारा AB और AC, ये हमारा AB और AC, ये फ्रेंड्स हमारा दोनों व्यास है। तो यहाँ पर जो ABD बना है ये हमारा ये कितना डिग्री का कोण बना है यहाँ पर 90 डिग्री का। और ठीक फ्रेंड्स ADC में यहाँ पर ये कितना डिग्री का कोण बना है 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ पूरा कितना हो जाएगा तो 180 डिग्री। तो बस पहले उसको आप लिखिए। यहाँ पर लिखेंगे व्यास AB से वृत्त पर बना कोण। देख लीजिए यहाँ से कोण क्या बना था हमारा A और D और B, यही कोण बना था। तो लिख देंगे कोण ADB जो कि हमारा क्या 90 डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री लिख देते हैं। अब हम व्यास AC को लिखेंगे। व्यास AC से वृत्त पर बना कोण। यहाँ से देखिए AD और C बना था, तो लिख देंगे कोण ADC। ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री का ही होगा। यहाँ से फ्रेंड्स देख लीजिए ये हमारा B और D और C ये पूरा का पूरा कितना डिग्री का होगा। यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ तक 180 डिग्री। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 90 ये 90 ये, तो फिर भी तो 180 डिग्री का ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कोण BDC बराबर में 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लिख दिए हैं। 180 डिग्री किस प्रकार से आया है, 90 ये है 90 ये है, तो वही हम लिखे हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि अतः BDC एक रेखा है। ये देखिए BDC एक रेखा है हमारा, तथा बिंदु ये फ्रेंड्स यहाँ पर बिंदु जो D है ये क्या है हमारा यहाँ पर BC पर स्थित है। तो लिख देते हैं तथा बिंदु D रेखा BC पर स्थित है। वही यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न में बोला गया था। आप यहाँ पर अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा। यहाँ पर बोला गया था कि तो सिद्ध करें कि D रेखा BC पर स्थित है। वही फ्रेंड्स हम यहाँ पर सिद्ध कर दिए हैं कि तथा बिंदु D रेखा BC पर स्थित है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 10 नंबर प्रश्न भी हमारा हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि 11 नंबर प्रश्न भी हम यहाँ पर लिख लिए हैं। इसमें बोला गया है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC समकोण त्रिभुज है, तो सिद्ध करें कि कोण CAD बराबर में कोण CBD होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ से एक वृत्त बनाए हैं। यहाँ पर देखिए हम A से C यहाँ पर व्यास मान करके एक वृत्त खींचे हैं, जिसका कि फ्रेंड्स यहाँ से कोण ABC ADC है। तो हमें सिद्ध करना है कि CAD बराबर में CBD होगा। तो चलिए फ्रेंड्स जिस प्रकार से यहाँ पर हम इसका रचना किए हैं वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आप लिख दीजिएगा कि AC को व्यास मानकर एक वृत्त खींचे हैं। तो आप लिखेंगे इस प्रकार से कि AC को व्यास मानकर, वृत्त नहीं बल्कि व्यास मानकर, ये आधा ब है, AC को व्यास मानकर एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और लिखिएगा उसके बाद क्योंकि व्यास से वृत्त पर बनने वाला कोण। देखिए फ्रेंड्स जब हम यहाँ से वृत्त खींचे हैं तो यहाँ पर लिखें क्योंकि व्यास से वृत्त पर बनने वाला कोण। यहाँ से वृत्त के व्यास से जो कोण बना है उसका नाम लिखेंगे। देखिए एक तो हमारा ABC बना है और एक हमारा ADC बना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ABC बराबर में कोण ADC। और फ्रेंड्स देखिए ये जो कोण है हमारा क्या 90 डिग्री यहाँ पर एक का कोण होगा। ये हमारा प्रश्न में दिया गया है। तो बस फ्रेंड्स अब कुछ भी नहीं करना। यहाँ से देखिए CD हमारा क्या है जीवा है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि अतः जीवा CD पर बनने वाला कोण। देख लीजिए जीवा CD पर बनने वाला कोण क्या है हमारा, एक हो जाएगा C, एक हो जाएगा A, एक हो जाएगा D। एक कोण ये हो जाएगा किसका बराबर होगा तो CBD के। तो बस वही लिख देंगे कोण CAD बराबर कोण CBD। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 11 नंबर भी प्रूव्ड हो गया। यही तो बोला गया था कि तो सिद्ध करें कि कोण CAD बराबर CBD है। तो देखिए CAD बराबर CBD हम प्रूव कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स 11 नंबर भी हल हो जाता है। अब आते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, तो सिद्ध करें कि ABCD एक आयत है
तो फ्रेंड्स देखिए, एक हम यहाँ पर वृत्त के अंदर में ABCD का एक समांतर चतुर्भुज का फिगर बनाए हैं। यहाँ पर सिद्ध करना फ्रेंड्स कि ABCD एक आयत है। तो किस प्रकार से आयत है उसे सिद्ध करेंगे। तो पहले देखिए, यहाँ पर तो प्रश्न में ही बोला गया कि ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। तो बस पहले उसको आप लिख देंगे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, लिख दिए हैं। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ से हमारा AB जो कि बराबर हो जाएगा यहाँ से CD के, और यहाँ से AD बराबर हो जाएगा BC के। तो बस यहाँ पर हम इसलिए का साइन दे देते हैं, AB बराबर में CD तथा AD बराबर में BC। इसको आप यहाँ पर समीकरण 1 मान लीजिए। क्लियर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि चूँकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर चतुर्भुज का साइन दे दिए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसको ये देख लीजिए, एक हमारा ये वाला कोण हो जाएगा, एक यहाँ पर 2, एक 3, एक 4, और सभी यहाँ पर प्रत्येक को 90-90 डिग्री का होता है। तो आप इसको यहाँ पर 1, इसको यहाँ पर 2, इसको यहाँ पर 3, इसको यहाँ पर 4। अगर फ्रेंड्स आपको लग रहा है कि हम उल्टा लिख दिए, इस प्रकार से लिखना चाहिए 1 2 3 4, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप कैसे भी लिखिए फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बस आप फ्रेंड्स एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, इसके इधर वाला ये फ्रेंड्स तिरछा तिरछी, जो कि आप इसमें विकर्ण बोल सकते हैं इसको, 1 और 3, ये 180 डिग्री, और 2 और 4 इधर से फ्रेंड्स ये विकर्ण, ये 180 डिग्री का बराबर होता है, तभी तो चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पर से क्या कीजिएगा, लिख लीजिए। इसलिए यहाँ से 1 और 3 को यहाँ पर जोड़ेंगे। तो लिख देते हैं कि कोण 1 हमारा, यहाँ पर प्लस में कोण 3, किसका बराबर होगा, कोण 2 और कोण 4 के। कोण 2 प्लस में कोण 4, ये फ्रेंड्स 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, यानी कि 180 डिग्री के बराबर होगा। तब चाहें तो इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 यहाँ पर मान सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। फिर से फ्रेंड्स यहाँ पर लिखिएगा, चूँकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये देखिए, इस प्रकार से चतुर्भुज का साइन दे दिए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं पेज को, देख लीजिए। अगर ये हमारा जब समांतर चतुर्भुज होगा तो यहाँ पर लिख देंगे। इसलिए यहाँ पर से सभी को जोड़ देंगे, 1 2 2 3 3 4, और फिर 4 1 को, 1 कोण 1 और कोण 2 बराबर में हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण 3 के। फिर से बराबर हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 4 के। यहाँ पर फ्रेंड्स बराबर का ही साइन देना है। 3 और 4 के बाद 4 और 1 तो भी बाकी ही है। तो कोण 4 और प्लस में कोण 1 को, ये सभी फ्रेंड्स 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 180 डिग्री के बराबर लिख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर लिख देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर चलेंगे समीकरण 2 तथा 3 से। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको आप पहले तो 3 मान लीजिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये 2 और 3 से चले हैं, तो लिख देते हैं समीकरण 2 तथा 3 से। यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए कोण 1 और कोण 2 और कोण 3 और कोण 4 ये सभी हमारा बराबर हो जाएगा। ये देखिए समीकरण 2 ये और 3 ये दोनों को लेकर चले हैं। तो लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4। अब प्रत्येक कोण फ्रेंड्स, अब आपको हम पहले ही बता दिए कि 90-90 डिग्री का होता है। तो सभी जब आपस में बराबर है तो क्या 90 डिग्री का कोण के बराबर होगा। तो समीकरण 1 2 3 हो चुका है। आप चाहें तो इसे यहाँ पर समीकरण 4 मान सकते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर लिख देंगे, अतः समीकरण 1 तथा 4 से, एक तो शुरू वाला हो गया, ये देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर समीकरण 1, और ये जो अभी निकाले हैं समीकरण 4। तो लिख देंगे, अतः समीकरण 1 तथा 4 से ABCD एक आयत है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 12 नंबर में यही बोला गया था सिद्ध करने के लिए कि ABCD एक आयत है, जो कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये भी प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी प्रश्न फ्रेंड्स अगर आपको समझ में नहीं आती है तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, बस आप उसको रिपीट करके देखिएगा, आपको ज़रूरी समझ में आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपके सामने बुक लाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें 12 ही प्रश्न थे और सभी प्रश्न को हमने यहाँ पर हल करा दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके सामने बुक है, इसमें फ्रेंड्स ये देखिए, ये रहा 12 नंबर प्रश्न। आज फ्रेंड्स इसमें हम 7 से लेकर के 12 नंबर प्रश्न तक के हल करा दिए हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स प्रश्नावली 10.5 हमारा पूरा का पूरा आज खत्म हो जाता है। ये देखिए, इसके बाद फ्रेंड्स अब हम आ जाएंगे प्रश्नावली 11.1 में। उसमें फ्रेंड्स रचना करने वाला है, कोण बनाने वाला है, कि मतलब कि 45 डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाइए, उस प्रकार से। तो फ्रेंड्स आप उसको एक बार जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम उसमें डायरेक्ट प्रकाल से या चांद से दोनों से बनाने वाला है। तो चांद से तो आप बनाए होंगे, अगर प्रकाल से नहीं आता है तो जब हम वीडियो डालेंगे तो आप जरूर से सीख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
अगर फ्रेंड्स आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, जो बताएं फ्रेंड्स अच्छे से समझ गए होंगे, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।